हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल BK कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में SI और CI के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को लूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको छोड़ के गया था कि आप इस क्वेश्चन को बना के हमें कमेंट करेंगे, बट किन्हीं दोस्त ने भी कोई भी कमेंट नहीं किया। चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर आज कुछ और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कल का सवाल जो था कल का सवाल इस प्रकार था कि 800 रुपये को 3% की साधारण ब्याज पे कितने वर्षों में उतना ही ब्याज देना पड़ेगा जितना कि 6000 रुपये पे 5 साल में और 4% की दर से देना होगा। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन जो था वो ये कि 6000 रुपये है, P जो हमारा था 6000, उसके बाद टाइम जो है टाइम 5 ईयर है, R जो है वो 4% है। इस पे जितना ब्याज देना होगा उतना ही 8000 रुपये पे 3% की दर से। क्वेश्चन यही है कि 8000 रुपये किसी ने उधार लगाया हो 3% की दर से, उसे उतना ही ब्याज देना पड़ेगा जितना ब्याज वो 6000 रुपये पे 5 साल के लिए 4% की दर से किसी से लिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि हम पूरे सॉल्व करते हैं। P इंटू आर मीन्स 6000 गुने 5 इंटू 4 बाई 100 बराबर 8 एंड 3 इंटू T बाई 100। तो अब हम इसको कट करेंगे यहाँ से। इतना लिखने में बहुत टाइम चला जाता है आपका और आपको पता भी नहीं चलता है। तो कंपटीशन में जो है, कंपटीशन की दुनिया में आपको क्वेश्चन एब्जॉर्ब करना आना चाहिए तुरंत। आप कितना जल्दी क्वेश्चन को रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, कितना जल्दी अंडरस्टूड कर पाते हैं, वो आपके लिए मायने रखता है। तो यहाँ पे इतना जो हम लिखने के लिए टाइम वेस्ट करेंगे, मैंने आपको बताया PRT मीन्स जब तक ये प्रोडक्ट PT, अगर ये प्रोडक्ट सेम है तो R सेम होंगे, PR आपके सेम है तो T सेम होंगे। तो यहाँ पे देखें कि P और T जो आपका P और R है 4%, वो 6 चौक 24 और 8 3 24, काम ख़त्म। बचे क्या 5, क्योंकि ये ख़त्म, तो 5 साल जो आपके टाइम होंगे वो 5 साल ही होंगे। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको यही बताया था कि जब तक प्रोडक्ट सेम है, PR सेम है तो T हमेशा समान आते रहेगा, PT समान है तो R हमेशा आपको समान आते रहेगा। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ बस देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे विदिन अ सेकेंड। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में नए क्वेश्चन को लेते हैं, समझते हैं आगे इसी कॉन्सेप्ट को इस नए क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज जो हमने आपके लिए क्वेश्चन लिया है वो इस प्रकार है कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को यह बात पता है कि सालाना ब्याज दर 8% से 7.3/4 हो जाता है। जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति को यह पता है कि सालाना ब्याज दर 8% से 7.3/4 हो जाती है। इस स्थिति में उसका जो वार्षिक आय है वो 61.50 की कमी आ जाती है। तो उनका वार्षिक आय पूछा गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि जो व्यक्ति का R है, ये जो R% है वो क्या हो रहा है 8% से डिक्रीज होके क्या हो रहा है 7.3/4। 8 से 7.3/4 हो रहा है। तो आप एब्जॉर्ब करेंगे इस क्वेश्चन के दोस्तों। पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्या बोल रहा है। अब देखिए रेट है, कोई यूनिट दिया है कि पहले वो 8 था, अब वो यूनिट घट के इतना हो गया। तो आप देखेंगे ये दोनों में जो अंतर आया है दोस्तों वो इतना का आया है और इसी का वैल्यू आपको 61.50 दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 0.025% है। तो 100% क्या होगा?
तो आप ऐसा करें, इस पॉइंट को हटा दें, इधर से पॉइंट को हटा दें, तो ये 25 हो जाएंगे, ये 615 हो जाएंगे। तो जब ये 615 होंगे तो 1 का वैल्यू ये है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो 24 इतना होंगे दोस्तों, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आप इसे 0.25 लेंगे, इसका वैल्यू 6.15 होंगे। इतना करने में आपका बहुत वक्त चला जाएगा। जितना वक्त इसमें ज़्यादा आप देंगे उतना में दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे। तो सोचिए, टाइम का ही कंपटीशन है। क्वेश्चन तो सबके लिए वही है, टाइम मिलेगा तो बना देंगे आप, पर आपको एक क्राइटेरिया है कि इतने टाइम में आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतने समय में आप उतना अच्छा रिज़ल्ट होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इतना करेंगे, फिर आप 100% निकालेंगे। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये 0.25 है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 615, तो इसका 4 गुना ये आएंगे। ये आपका आंसर है। जब आपको ऑप्शन डिफरेंट दिया हो दोस्तों, मैक्सिमम डिफरेंट हो ऑप्शन में, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं मैक्सिमम डिफरेंट है, तो आप दशमलव और ये सब छोड़ दें, दशमलव और 0 छोड़ दें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब ऑप्शन आपका मैक्सिमम डिफरेंट नंबर में दिया हो। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो बराबर राशि के धन 8% और 7% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज से दिया जाता है। पहला धन दूसरे वाले धन से 6 महीने पहले ही चुका दिया जाता है तथा इन दोनों पर बराबर 2560 रुपये मिश्रधन प्राप्त होते हैं। तो वो धन राशि क्या है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि दो राशि जो है वो धन बराबर है, मतलब जो आपके P हैं वो P2 बराबर है पहली। दूसरा, मिश्रधन भी बराबर है दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा मिश्रधन भी बराबर है। तीसरा, अब ये दो चीज़ बराबर है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये दो बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब आपका I बराबर होगा, इंटरेस्ट बराबर होगा, यानी I1 इक्वल टू I2, ये बराबर होंगे तो ही आपके ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों SI बराबर क्या हमने बताया, PTR%। तो दोस्तों जब आपका SI बड़ा हो, P बड़ा होंगे, तो आपका A बड़ा होगा। तो जब इस स्थिति में P और SI बराबर होंगे, तो इस स्थिति में T और R आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जो R होंगे वो T के उल्टा हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा R% है वो क्या है, 8 है, और एक क्या है, 7 है। अब ये टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा दोस्तों 7 और एक हो जाएगा 8। अब यही ध्यान देंगे, ये दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर कितने का है दोस्तों, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं हाफ ईयरली यानी आधा साल। तो जब ये आधा साल एक का वैल्यू है, तो 7 का वैल्यू कितना, 3.5, 3.5 साल, इसका 4 साल। अब ये दोनों को गुना करिए किसी दो का, तो 28 आता है। मीन्स कि आपका जो RT निकल के आया, मैंने क्या बताया दोस्तों, यही तो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका RT निकल के आया वो 28 है। और मिश्रधन दे रखा है आपको कितना, मिश्रधन दे रखा है दोस्तों आपको 2560। तो जब आपका RT इतना आया, तो मिश्रधन यानी मूलधन 100% और ब्याज इतना, तो दोनों को दे के 128। मीन्स कि आपको 128 का वैल्यू दोस्तों कितना दिया, 2560, यही है ना, हाँ 2560 ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो 100% का वैल्यू आएगा वो आप निकाल लें 2000 आएगा। 2000 आपके आंसर होंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ये 128 का वैल्यू दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100% का वैल्यू 200 आएगा, जो आपका यही P है और यही आपसे पूछा गया है। इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसलिए ये मेरा वक्त गया। बाकी मैंने इधर आपको समझाया कि RT ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका था कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो RT ही होता है। तो ये RT था। इस स्थिति में क्या होता है कि R और T एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो मैंने यहाँ टाइम निकाला, टाइम से आपको RT निकाला और RT से आपका यहाँ पे
पी निकल गया, जो आपका ये आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि पे साधारण ब्याज 5% की दर से 9 महीने में प्राप्त होने वाली ब्याज उसी राशि पर 3% की दर से 14 महीने में प्राप्त होने वाली ब्याज से 10 अधिक है, तो दोनों साधारण ब्याज का योग क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो आप ध्यान देंगे जो आपका जो टाइम दे रखा है वो मंथली दे रखा है, तो आपको हमेशा उसे अर्ली कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयरली, सालों में। तो आपको पता है कि साल में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देंगे आपको कि एक दिया कि 5% की दर से 9 महीने के लिए, मीन्स 9 माह के लिए एक ब्याज देता है, दूसरा कि 3% से 14 महीने के लिए ब्याज प्राप्त होने वाली, दोनों का अंतर 10 है। एक तो ये है कि इस हिसाब से ब्याज देता है जो आपका ये RT है, और दूसरा RT ये है, क्या है दूसरा, 3% के हिसाब से 14 महीने के लिए, ये आपका दूसरा RT है। इसी का अंतर दोस्तों आपको 10 दे रखा है। तो जब आप यहाँ पे RT आपको दोस्तों दिया हो, तो इस स्थिति में हमें बटा में जो 12 लेते हैं ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ समझिए, आपको यहाँ पे एक यूनिट दे दिया, यहाँ पे एक यूनिट दे दिया और उसी यूनिट का अंतर आपको दे दिया गया है, तो आपको पूरे 100 का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 पचे 45 और यहाँ पे 14 तिया 42, इसी का अंतर दोस्तों आपको क्या है, और इधर तो P होंगे जो आपको दिया नहीं है, तो इधर क्या हो जाएंगे 3P = कितना हो जाएंगे, 3 का वैल्यू 10 दिया है। अब बोल रहा है दोनों का योग बताना है, तो दोनों का योग दोस्तों, एक का 45 एक का 42, दोनों का हम ऐड करेंगे तो 87P होगा। तो 87 होगा तो हम इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 29। अब 29 से 10 में तो ये आपका टोटल 290 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये यूनिट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसमें 12 लगाने की 12 गुने 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये आपको यूनिट दे रखा है। तो दोस्तों ये एक तरीके से यूनिट था जो हमको पहले ही गिवन था, जो 12 है बटा 100, ये सब कुछ यूनिट के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। इसमें हमें 12 बटा 100 लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। मैं उस मेथड से भी बना सकता हूँ, P × R × T/100 ऐसे करके, उसके बाद अंतर करके 10, फिर उसको हम कट करेंगे, बात यही आने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 महीने में 7.5% की दर से किसी निश्चित राशि पर प्राप्त ब्याज उसी राशि पर 8 महीने में 12.5% की दर से प्राप्त ब्याज से 32.5 अधिक है, तो वह राशि क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे यहाँ पे P पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे जो 12/100 वाली बात मैंने आपसे जिक्र किया वो लागू होंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं था, मुझे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था। मुझे किसी यूनिट का वैल्यू दिया था और पूरा वैल्यू पूछ रहा था, मैंने निकाल दिया। बट यहाँ पे आपसे ना मूलधन पूछ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है जो मैं करूँगा। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, 15 महीने के लिए क्वेश्चन कह रहा है 15 महीने के लिए 7.5, तो ये आपका T हो गए और इधर R होंगे। R क्या है आपके, R है 7.1/2% यानी 7.5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कई दोस्तों को गुना करने में दिक्कत हो सकती है, बट टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए कि 7 है, 15 7 105, और 15 का आधा करेंगे तो 7.5, यानी 105 और 7.5 112। दोस्तों यहाँ पे हो गए 112.5, 112 पॉइंट, यानी आपका जो यहाँ पे RT एक आया वो हो गए 112। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अंतर दे रखा है, दूसरा क्या दिया है 12.5% 8 महीने के लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। R क्या है आपका, यहाँ पे R है 8%, सॉरी 12.5%, यहाँ पे 12.5% है आपका R 1/2%,
और टी जो है दोस्तों 8 महीने के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 से 96 और इसका आधा 4 यानी 100। तो ये जो वैल्यू हो गए आपके 100 हो गए। तो 112 से 100 गए यानी 12.5/12। मैंने यहाँ पे 12/100 नहीं लिखा दोस्तों, परसेंटेज मैंने यहीं पे छोड़ दिया, इसका परसेंटेज यहीं पे लगा दिया। अब ये वाली परसेंटेज हम फिर यहाँ पे लगा रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा, जो कॉन्सेप्चुअली समझते होंगे इस बात को समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने ये वाला जो परसेंटेज है बटा में 100 नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा, क्योंकि परसेंटेज मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको हटा देंगे तो नीचे में ये 100 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी परसेंटेज का वैल्यू दोस्तों आपको 32.5 दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है लगभग 1 के करीब है, लगभग 1 के करीब है। और आपको जो क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 1 का वैल्यू अगर 32 है, लगभग ये 1 है, तो उसका अगर ये 32 है, ध्यान से देखेंगे तो 100 का ये क्या होगा 3200 के आसपास होंगे ये। ध्यान से देखिए, मैं कैलकुलेशन से बचा रहा हूँ, आप कैलकुलेट ज़्यादा ना करें, आपका टाइम बचे। मैं उस चीज़ को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ समय बचा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ विदिन सेकेंड सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का वैल्यू इतना है, तो पूरे 100 का वैल्यू कितना होगा। तो आप देख सकते हैं लगभग 3200 होंगे, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन में दिख रहा है ए में 312, जो होंगे ही नहीं, 3200 के आसपास होंगे तो 312 होंगे ही नहीं। 312.50 वो भी नहीं होंगे। उसके बाद आपका है 312 यानी 3120.5 और 3120। अब ये 2 ऑप्शन है, सी और डी में हो सकते हैं। तो सी और डी में हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 3 छुपा है इसमें भी, और यहाँ इसमें भी 3 छुपा हुआ है। तो जो आंसर होंगे आपका वो 3 के मल्टीपल में भी हो सकते हैं। 3 के मल्टीपल में देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी वाला होगा जो आपके आंसर होंगे। यदि आप कैलकुलेट भी करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो 3120 आएगा। यहाँ से आई होप कि आप सॉल्व कर पाएंगे। 3120 आपका आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ समय बचा सकते हैं। मैं धीरे धीरे अपने वीडियो में खुद को इम्प्रूव करते हुए क्वेश्चन में भी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, और जिससे आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको बहुत ही लाभदायक मेथड मिलेगा, जिससे कि आप अपना समय रहते क्वेश्चन सॉल्व कर आप अपना रिजल्ट तय कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, साझा किए, वो यूनिक लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन में शायद आप बहुत वक्त लगाते होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज ईजिली विदिन अ सेकेंड सॉल्व करना सिखाया। यदि दोस्तों अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करें, बताएं कि हाँ सर और अच्छे क्वेश्चन आप लाइए। यदि कुछ त्रुटियां लगी हो तो भी आप कमेंट कर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, उससे भी मैं खुद को इम्प्रूवमेंट कर आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिट हो, आप उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपना रिज़ल्ट तय कर सकें। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, आप कमेंट करेंगे तो ही शायद मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और आप और अच्छे से वीडियो को देखेंगे, और मैं शायद आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको आज का क्लास छोड़ के जा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आंसर क्या होगा, और अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Love you all.